ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज इज नोन एज। अभी तक हमने स्मॉलर डिस्टेंसेज के मूवमेंट की बात की, लेकिन अगर हमें पूरे प्लांट हाइट में ऊपर तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना है, या लीव से फूड सिंथेसाइज हो गया उसको नीचे स्टोरेज ऑर्गन तक भेजना है, तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, दिस ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। सो अगर बात की जाए ट्रांसलोकेशन के बारे में, ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन बल्क, बल्क यानी बहुत ज्यादा मास में, क्वांटिटी में, इन बल्क और मास over longer distances, over longer distances। और इसके लिए यहाँ पर जो टिश्यू काम आ रहा है वो है वैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू मदद करेगा, और वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स रूट से लेके एरियल प्लांट पार्ट्स तक, एंड फ्लोएम मदद करेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है उसको नीचे स्टोरेज ऑर्गन्स तक। तो इस तरीके से यहाँ पर हो क्या रहा है, ट्रांसलोकेशन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन बल्क या मास ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का वो ऑल्टर हो रहा है, क्योंकि एक एक्सटर्नल या फॉरेन एक्सोजीनस डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जाएगा। ट्रांसडक्शन क्या है, जो वायरसेस बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। तो ऐसे वायरसेस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उनको एज अ होस्ट यूज करके और वायरसेस का नंबर बढ़ाएंगे, तो ये ट्रांसडक्शन हो जाएगा। डिफ्यूजन अभी हमने डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें यहाँ पर जो डिफ्यूजन है इट हेल्प्स फॉर ट्रांसपोर्ट ओवर स्मॉलर distances, transport for smaller distances, उसमें डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सब मदद करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए यहाँ पर उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन।